हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक आवर चैनल सक्सेस जोन 2.0। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी क्वेश्चंस 1 से लेकर 6 तक बेहद आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्यूशन किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक बायो में है। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन जरूर देखें। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सभी पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। और फर्स्ट संख्या हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा वैल्यू जो है सो बहुपद में दिया हुआ रहता था और हम लोग शून्यांक इस तरह से कुछ संख्या निकालते थे। अब हमारा क्वेश्चन सेकेंड में शून्यांक दिया हुआ है अल्फा और बीटा के रूप में। अब हमें इसका सॉल्यूशन बहुपद के रूप में निकालना है, यानी कि ax² प्लस bx और प्लस c। कुछ हमें इस तरह से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो शून्यांक का योग है 1/4 है, यानी 1/4 है, और गुणनफल है हमारा -1, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/4 हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ये जो -1 है ये हमारा अल्फा गुने बीटा का रूप है। तो हम लोग सिंपली सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा क्या दिया हुआ है 1/4, और सेकेंड में दिया हुआ है कि अल्फा गुने बीटा, ये हमारा दिया हुआ है -1 का फॉर्म में। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारा वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो इक्वेशन है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू x, फिर प्लस का साइन देंगे और अल्फा गुने बीटा बराबर 0 हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x² का x² लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4, और ये जो x है इसके बगल में हो जाएगा गुना में, प्लस अल्फा गुने बीटा, ये हमारा अल्फा गुना बीटा का वैल्यू दे रखा है -1, तो हम लोग इसको सिंपली -1 वैल्यू को पुट करेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके हर में कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 मान सकते हैं, और इधर भी -1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका हर का, तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 1 4 और 1, इसके हर में कुछ नहीं थे 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं। अब ये तीनों संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा ये तीनों का 4 आएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाव जैसा काम करेंगे। 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में आता, 4 को गुना करेंगे जस्ट इसके ऊपर वाला संख्या से, तो हमारा हो जाएगा 4x², माइनस है तो माइनस, ये हमारा सीधा 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में जाएगा। अब 1 को x से गुना करेंगे तो x, अब ये हमारा है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में आता है, 4 को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से तो हमारा 4 ही आएगा, इक्वल साइन 0 लगाएंगे। अब ये 4 जो है हमारा 0 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 0 वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल साइन 0 इंटू ये 4 यहाँ पर हो जाएगा 0 से मल्टीप्लिकेशन। तो फाइनली हमारा जो वैल्यू आएगा 4x² 1 माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये हमारा हो जाएगा बहुपद। फाइनल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दे रखा है √2 और 1/3, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमारा √2 है और अल्फा गुने बीटा ये हमारा है कितना 1/3 के रूप में है। अब हम लोग जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में
जो इक्वेशन का हम लोग यूज किए थे वही इक्वेशन यानी कि वही समीकरण हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में उसी समीकरण को यूज करेंगे। तो लिखेंगे हमारा जो समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0 मान लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा √2 है तो हम लोग √2 लिखेंगे इंटू एक्स हमारा हो जाएगा प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू 1/3 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/3 इसका वैल्यू बराबर 0। अब यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर ये हमारा अंश हो गया, इसका हर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। यहाँ भी हमारा √2x अंश के रूप में है और इसके बटे में कुछ नहीं है हर में तो हम लोग 1 मान लेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग एलसीएम लिए थे सेम काम यहाँ हम लोग करेंगे। 3 लेंगे 1 3 का एलसीएम लेंगे 3 आएगा। अब हम लोग सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं यानी कि 3 को एक्स स्क्वायर से अगर हम गुना करते हैं तो 3x² माइनस 3 को √2x से अगर गुना करते हैं तो 3√2x हो जाएगा हमारा और ये हमारा 1 का 1 ही रहेगा बराबर 0। या तो फिर सिंपली हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 3x² लिखेंगे माइनस 3√2x प्लस 1 और ये 3 हमारा 0 हो जाएगा, 0 से गुना हो जाएगा तो 0 वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो बहुपद निकल के आएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में 0 और √5 दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है √5। अब यहाँ भी हम लोग इक्वेशन का प्रयोग करेंगे x² माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0। x² का x² ही लिखेंगे हम लोग माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है तो हम सिंपली यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करेंगे। x हो जाएगा गुना में प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू हमारा दे रखा है √5 तो हम इसके जगह में वैल्यू को √5 पुट करेंगे बराबर 0। नेक्स्ट आगे कैलकुलेशन करते हैं x² का x² माइनस 0 को गुना करेंगे x से तो हमारा ये 0 हो जाएगा प्लस का √5 हो जाएगा हमारा बराबर 0। अब सिंपली यहाँ पर x² लिखेंगे माइनस bx जो होता है हमारा वैल्यू x का गुना वो 0 है तो कुछ नहीं है तो उसको स्किप करेंगे और हमारा जो c है अचर पर प्लस √5 है तो हम इसी वैल्यू को लिखेंगे। इस तरह से हमारा बहुपद जो निकल के आएगा x² प्लस √5 यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 है और 1 यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1 इसका भी। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और जो इसका गुणनखंड है अल्फ़ा गुने बीटा इसका भी वैल्यू हमें 1 दिया हुआ है। अब हम लोग इक्वेशन का प्रयोग करेंगे यानी कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0। अब सिंपली हम लोग यहाँ पर वैल्यू को बैठाएंगे यानी कि x² का x² एज इट इज़ लिखेंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू को बैठाएंगे
एक्स हो जाएगा गुना में, प्लस है तो प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसके जगह में वैल्यू को 1 पुट करेंगे बराबर 0। अब हमारा समीकरण बहुत ही सिंपल एक ही बार में आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम यहाँ पर हाइड रहता है तो एक्स ही लिखेंगे और प्लस अचर पद में हमारा 1 है तो इक्वल साइन 0। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 का बहुपद कुछ इस तरह से सॉल्यूशन निकल कर आया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर यही होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -1/4 दिया हुआ है और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसको कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा -1/4 है और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1/4 जो कि प्लस का है। अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए हमारा जो समीकरण है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं और वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा गुने बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ प्लस होगा, हमारा प्लस का यहाँ पर होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा दिया हुआ है माइनस का 1/4 और ये एक्स का एक्स हो जाएगा गुणनखंड में प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू हमारा 1/4 दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पुट करेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा 1/4, एक्स हो जाएगा प्लस 1/4 बराबर का 0। अब सिंपली यहाँ एक्स स्क्वायर ये इसके बट्टे में यानी कि हर में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं और इस तरह से हम इसको एलसीएम लेंगे, 1 4 4 का तो 4 हो जाएगा, 1 का पहाड़ा में 4 4 बार में आएगा जो कि एक्स स्क्वायर से गुना हो जाएगा, तो ये हमारा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 का पहाड़ा में 4 एक बार में कटेगा और 1 हमारा x से गुना होगा तो x हो जाएगा। यहाँ भी हमारा सेम वही वैल्यू आएगा 1, तो 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा हमारा बराबर 0। अब ये 4 जो है सो हमारा 0 से गुणनखंड हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 में बदल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और ये है सो हमारा 4 गुना हो जाएगा 0 से, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा इक्वेशन जो होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा फाइनली बहुपद निकल के आया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा गुने बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है और अल्फ़ा गुने बीटा इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। अब यहाँ भी हम इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारा इक्वेशन हो जाएगा क्या, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर हमारा 4 दिया हुआ है तो 4x हो जाएगा गुना में 4 का प्लस अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे। अब सिंपली हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 2 ही स्टेप में आंसर कंप्लीट हो गया, यानी कि ये हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सभी पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, और अगर आपको ये सॉल्यूशन हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।